नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का वृश्चिक राशि के लिए गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। गज केसरी राजयोग वो राजयोग है जो कुंडली में तब बनता है जब गुरु चंद्रमा की युति बने या चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ जाए। शुक्र या बुध की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। ज्योतिष शास्त्र में गज केसरी राजयोग के बारे में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। अर्थात गज केसरी राजयोग में उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी होता है, धन धान्य से संपन्न होता है, मेधावी गुणवान और राजा का प्रिय पात्र होता है। ये योग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि इस राजयोग के बनने पर व्यक्ति को जीवन में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। इस योग के बनने से जातक का भाग्य बली होता है। भाग्य के बल पर व्यक्ति को जीवन में स्त्री सुख, संतान सुख, घर वाहन, पद प्रतिष्ठा, नौकर चाकर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती। इस योग को अत्यंत शुभ माना जाता है और इस योग के बनने पर व्यक्ति सफलता के शिखर को स्पर्श करता है और हर सुख प्राप्त करता है। गोचर में ये राजयोग थोड़े समय के लिए ही बनता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि गोचर में इस योग के बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। चूँकि आपको ये जानकारी नहीं होती कि आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग कब कब बनेगा, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। इस तरह से गज केसरी राजयोग को आप एक अत्यंत शुभ मुहूर्त के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस राजयोग के बनने पर किसी शुभ मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। गज केसरी राजयोग अपने आप में एक अत्यंत शुभ मुहूर्त की तरह कार्य करता है। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको ये जानकारी हो सके कि गज केसरी राजयोग आपकी गोचर कुंडली में कब कब बन रहा है। आप उसी के अनुरूप अपनी प्लानिंग करके अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और गुरु की पंचम दृष्टि लाभ के भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न के भाव पर और नवम दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ रही है। देवगुरु आपकी कुंडली के धन भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि जब भी गुरु चंद्रमा की युति बनती है या गोचर में चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 में गज केसरी राजयोग जिन जिन भावों में बन रहे हैं उनका त्रिक भावों से कोई संबंध नहीं है। यानी छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव से गज केसरी राजयोग का कोई संबंध नहीं है और इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गज केसरी राजयोग बेहद शुभ फल देने वाला होगा। जब चंद्रमा गुरु के साथ होंगे 7वें भाव में, जब चंद्रमा कन्या राशि में होंगे 11वें भाव में तो गुरु की दृष्टि पड़ेगी। जब चंद्रमा वृश्चिक राशि में होंगे लग्न में तब गुरु की दृष्टि पड़ेगी और जब चंद्रमा मकर राशि में होंगे मकर राशि में तब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। और इस तरह से कुंडली के 7वें भाव, लाभ के भाव, लग्न के भाव और तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा।
अब आप पेन और पेपर ले लीजिए और डेट नोट कीजिए। पहली डेट है 5 मार्च को। 5 मार्च को बनने वाला गज केसरी राजयोग आपके लिए बेहद शुभ फल देने वाला है, क्योंकि ये जो राजयोग है ये 7वें भाव में बन रहा है। 7वां भाव बेहद महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि 7वें भाव से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। लग्न भाव आप स्वयं हैं, 7वां भाव आपका दाम्पत्य जीवन है, 7वां भाव विवाह को दर्शाता है, 7वां भाव पार्टनरशिप को दर्शाता है, व्यापार को दर्शाता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स को दर्शाता है। आपकी डेली इनकम और सोशल इमेज 7वें भाव से देखी जाती है। और यहाँ पर 5 मार्च को प्रातः 8:12 पर गज केसरी राजयोग बन जाएगा। गुरु पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव लव रोमांस का होता है। अपने रिलेशंस को मैरिज की दहलीज तक लाने के लिए बेहद अनुकूल समय है ये। इस समय अगर आप अपने पार्टनर के सामने कोई प्रपोजल रखेंगे तो 100% चांसेस इस बात के हैं कि आपका वो प्रपोजल स्वीकार किया जाएगा, विवाह के बंधन में बंधने का योग बनेगा। ये वो गोचर काल होगा जब परिवार के लोग भी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि गुरु जो हैं वो दूसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, आपके कुटुंब का होता है। और गज केसरी राजयोग के प्रभाव से अगर अभी तक आपके परिवार के लोग आपके विवाह के पक्ष में नहीं थे, तो ये वो समय होगा 5 मार्च से लेकर के और 7 मार्च प्रातः 11:44। इस टाइम पीरियड में आप अपने परिवार के सामने अपनी बात रखेंगे, अपने जीवन लव पार्टनर के सामने अपनी बात रखेंगे, सफलता मिलेगी, विवाह का योग बनेगा। आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उस व्यापार व्यवसाय को शुरू करने के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। इस समय अगर आप कोई पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो उसमें आपको आगे चल कर के बड़ा लाभ मिलने का योग बनेगा, क्योंकि आपने शुरुआत ही गज केसरी राजयोग में की है। अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप कोई कार्य करना चाहते हैं, कोई रिटेल शॉप शुरू करना चाहते हैं, कोई मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब है, कोई क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं। चूँकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, तो मंगल से रिलेटेड कोई व्यापार व्यवसाय, कोई फायर रिलेटेड व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, मेडिकल और सर्जरी से रिलेटेड कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपको किसी शुभ मुहूर्त को देखने की आवश्यकता नहीं है। 5 मार्च से लेकर के 7 मार्च का जो गोचर काल है, जो गज केसरी राजयोग है, ये आपके लिए एक बहुत शुभ मुहूर्त का कार्य करेगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करते करते 14 मार्च को कुंडली के लाभ के भाव में गोचर करेंगे। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारा मन। 14 मार्च को 12:56 पर लाभ के भाव में, इनकम के भाव में, आपके सोशल नेटवर्क के भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी। लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा।
लाभ के भाव में गज केसरी राजयोग बनना आपकी इनकम को बढ़ाने वाला होगा। अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए आप जो भी एफर्ट कर रहे हैं, जो भी प्रयास कर रहे हैं, आपके मन में जो प्लानिंग है, उस प्लानिंग को आप 14 मार्च से लेकर के 17 मार्च के बीच एग्जीक्यूट करेंगे। 17 मार्च प्रातः 1:15 तो सफलता मिलेगी। कोई भी प्रयास आप करें, अगर 14 मार्च से 17 मार्च के बीच करेंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी। आपका सोशल नेटवर्क आपसे दूर जा रहा है, आपके फ्रेंड्स आपसे दूर जा रहे हैं, आपके भाई आपसे नाराज़ चल रहे हैं। इस समय आप प्रयास करेंगे तो उनकी नाराज़गी दूर होगी और आप एक बार फिर से उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग प्राप्त करेंगे। 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छाओं को पूरा करता है, इच्छाओं को दर्शाता है। और गज केसरी राजयोग जब 11वें भाव में बनेगा तो आपकी कोई न कोई इच्छा इस समय ज़रूर पूरी होगी, अगर आपने प्रयास किया तो। 19 मार्च को चंद्रमा का गोचर आपके लग्न के भाव में होगा। अब लग्न भाव तो आपका व्यक्तित्व है और चंद्रमा है आपका मन। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, आपके मन पर, आपके व्यक्तित्व पर गुरु का प्रभाव होगा। वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में ढैया गतिमान है। हालांकि शनि अस्त हो चुके हैं तो ढैया का प्रभाव अब काफ़ी कम हो चुका है, फिर भी ढैया के कारण आपके मन में जो चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थी, ढैया के कारण आपके मन में जो धन को लेकर, परिवार को लेकर, संतान को लेकर, शिक्षा को लेकर, पिता के स्वास्थ्य को लेकर, भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर जो चिंताएं लगातार आपको परेशान कर रही थी, उन चिंताओं से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिलेगा जब लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये राजयोग बनेगा 19 मार्च को। 19 मार्च को बाद दोपहर 2:06 से लेकर के और 22 मार्च प्रातः 1:45 AM, प्रातः 1:45 के बीच ये राजयोग बनेगा आपके लग्न के भाव में। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा और शांत मन से जब आप विचार करेंगे तो आपको अपनी बहुत सी समस्याओं से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। आप अपनी समस्याओं से बाहर आएंगे, मन की चिंताओं से बाहर आएंगे, मन आपका प्रसन्न रहेगा। और इस समय सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी निर्णय क्षमता बढ़ेगी। जो निर्णय आप लेंगे, खास करके धन को लेकर के, संतान को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वो विशेष लाभदायी होंगे आपको, क्योंकि गुरु धन भाव के भी स्वामी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं और चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो इन डेट्स में भाग्य तो पूरी तरह से आपका साथ देगा ही देगा, क्योंकि भाग्येश जब लग्न में गोचर करेंगे तो भाग्य आपको साथ देगा। भाग्येश जब धन के भाव में गोचर करेंगे, लाभ के भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य से धन की प्राप्ति होगी। भाग्य के स्वामी जब सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो भाग्य से ही आपको दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति होगी। और इसके बाद ये राजयोग आपकी कुंडली में 24 मार्च को बनेगा। 24 मार्च को प्रातः 10:24 से लेकर के और 26 मार्च बाद दोपहर 3:14 तक चंद्रमा मकर राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे। और ये समय ऐसा होगा
कि चंद्रमा भाग्येश तो है ही हैं, भाग्य पर दृष्टि डालेंगे। अब भाग्य पर चंद्रमा जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहना ही क्या है, भाग्य तो चमक जाएगा, भाग्य का पूरा पूरा आपको साथ मिलेगा। साथ ही साथ मन आपका शांत रहेगा। आपके रिलेशंस भाई बहनों से बहुत अच्छे हो जाएंगे, पड़ोसियों से, मित्रों से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। साथ ही साथ किसी यात्रा पर जाने का अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे ऑफिशियल टूर हो, चाहे वो बिज़नेस टूर हो, चाहे आप अपने परिवार के साथ किसी टूरिस्ट प्लेस या पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहते हों, 24 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच का जो समय है, किसी भी यात्रा पर जाने के लिए आपके लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। अगर आप नौकरी में हैं, अगर आपका ट्रांसफ़र किसी ऐसी जगह हो गया है जहां आप जाना नहीं चाहते हैं, या आप घर के पास आना चाहते हैं, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपका भाग्य भी साथ देगा और आपको मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। साथ ही साथ आप अपने घर के पास भी आ सकते हैं। तो इस तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर चर्चा हो गई है। इस गोचर का पूरा पूरा लाभ उठाइए और अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। नमस्कार।